भारत ने 14 जनवरी को अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, यानी इसे दागने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है। इसका पहला सफल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब केवल दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ही भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू नहीं है। उल्लेखनीय है कि यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसे सितंबर 2018 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना सार्वभौम सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 14 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। षणमुगम का यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों, भारत की नवीनीकरण ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 में बढ़कर 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी। दोस्तों, साल 2024 के दौरान जोड़ी गई कुल क्षमता 28.64 गीगावाट रही। ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में 15.84% बढ़ोतरी को दर्शाता है। जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मशाल जलाकर टूर्नामेंट को शुभारंभ किया। भारत में यह विश्व कप भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 21 पुरुष कश्मीर के अखनूर में 14 जनवरी को आयोजित 9वें वेटरन डे समारोह में भारतीय सेना ने तंग गलियों, इमारतों में छिपे दुश्मनों, आतंकियों को खोज निकालने में सक्षम ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन को प्रदर्शित किया। खिलौने की तरह दिखने वाला यह साउंड प्रूफ ड्रोन इंसान की मुट्ठी से भी छोटा है, जो नाइट विजन कैमरे और थर्मल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया और पल्ले गंगा रेड्डी को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया। बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में फैले हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के नवंबर 2024 में देश की थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% पर पहुंच गई है, जो नवंबर 2024 में 1.89% थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर 2000 करोड़ का मिशन मौसम लॉन्च किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का और मौसम संबंधी अनुकूलता व जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए IMD तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। दोस्तों, इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का सिल्वर नोटिस फिलहाल ट्रायल बेस पर सामने आया है, जिसे इटली के कहने पर जारी किया गया है। सिल्वर नोटिस का उपयोग उन अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा जिन्होंने अपने अवैध धन को टैक्स हेवन या अन्य देशों में स्थानांतरित। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस में 10 व 11 फरवरी को AI शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अमेरिका, चीन, भारत जैसे देशों के साथ साथ खाड़ी देश भी शामिल होंगे, जिनकी AI टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और दोस्तों, भारत 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI और सोशल मीडिया के उचित उपयोग पर प्रमुख जोर होगा। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा को ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर की जगह भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था। करियप्पा आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है।